आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लिटिल एंजल्स घूमी किड्स में। तो भाई लोग, ऐसा है कि आप लोग हम लोग के साथ चलिए कलकत्ता घूमने। और हमारी भी बहुत दिनों से दिल्ली तमन्ना थी कि हमें कलकत्ता जाएं, घूमें। और क्योंकि वह ज्ञान विज्ञान की नगरी है, माँ काली की नगरी हैगी, और वो भारत की पहली तो राजधानी थी ही। और वहाँ के लोग कितने सुंदर, और वहाँ की लोग की सोच, और वहाँ पे सब लोग पढ़े लिखे होंगे, ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, और उनकी सोच विचार संगीत से उन्हें बहुत ही प्रेम है। तो चलिए हमारे साथ कलकत्ता। और इसके लिए हमने क्या करा कि सोचा कि अब कैसे जाया जाए, और फिर हमने अपनी राजधानी बुक करी दिल्ली से हावड़ा। शाम को 4 बजे के बाद हम लोग कुछ देर बैठे रहे। उन्होंने कुछ चाय पानी बिस्कुट वगैरह दिया, और बिस्कुट वगैरह खाने के बाद हम लोग थकान तो हुई पड़ी थी, क्योंकि घर से हमने दोपहर पे ही चल दिए थे। और फिर उन्होंने लगभग 8 बजे के करीब हमने खाना दिया, और हम लोगों ने बढ़िया खाना मिला, और हमें राजधानी का खाना अच्छा लगा। साफ़ सफाई भी अच्छी थी। और उसके बाद फिर हमने रात को, मेरा भार हो चला था, तो हमने अपना बिस्तर लगाया और सोचा कि फटाफट अब सोया जाए। इस तरीके से हम लोग जल्दी सो गए थे, क्योंकि दूसरे दिन कलकत्ता घूमना था। तो ये तो बड़ा अंदर से बड़ा हम लोग बड़ा खुश हो रहे थे कि भाई पहले तो हम थकान दूर कर लें, उसके बाद हमें मतलब कलकत्ता पूरे दिन घूमना है। तो इसलिए ये सोच के हम लोग जल्दी सो गए। और फिर सुबह हम जब जल्दी उठे तो हम बस बाहर का नज़ारा देखने लायक था। चारों तरफ हरियाली हरियाली, जो कि दिल्ली में हमें मिलता ही नहीं है। और जब उठे तो बस बिहार पार होने वाला था, और लास्ट स्टेशन जो पश्चिम बंगाल का था वो वाला स्टार्ट हो रहा था। और हमें बड़ा मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पे सब जगह हमें तालाब, खेत, हरियाली ही हरियाली का सब देखने को मिल रही थी। और आंखें तो बस ठंडी हो गई इन पेड़ पौधों को देख करके। और फिर हम लोग पहुँचे सुबह लगभग 9 बजे के करीब हम लोग कलकत्ता हावड़ा स्टेशन पहुँच गए। हमारी ट्रेन तो टाइम पर थी, 9:30 बजे ठीक टाइम पर पहुँच चुकी थी। लेकिन हमारा बेटा हमें लेने ही नहीं आया था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो प्लेटफॉर्म पे उतर जाते हैं, और उसके बाद फिर उसका इंतज़ार करते हैं। फिर हम लोगों ने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म चेंज किया, जहाँ पर लोकल ट्रेनें आ रही थी, ताकि लोग आते जाते हम देख सकें। और 1-2 ट्रेनें भी आई, और वो भी ट्रेनें इतनी भरी हुई, मतलब लग रहा था कि कलकत्ता में बहुत ही भीड़ भाड़ है। और ऐसा लग रहा था जैसे कि मधुमक्खी की तरह से ट्रेन में से निकल रहे हैं लोग और जा रहे हैं। मतलब इतनी तेज़ी में थे कि लोग एक दूसरे को देख भी नहीं रहे थे, बस जाए जा रहे थे। और उसमें कुछ त्यौहार का भी सीज़न था, तो हो सकता है इस वजह से भी भीड़ हो। और ऑफिस का भी टाइम था लगभग। हाँ, और ऑफिस का भी टाइम था, तो इसलिए सब बस भागदौड़ में लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि पूरा कलकत्ता मक्खियों की तरह बस घूम ही रहा है। और थोड़ी देर के बाद हम लोग प्लेटफॉर्म के बाहर निकले, क्योंकि आशीष आ गया था अपनी गाड़ी लेकर। तो वो फिर बाहर आके देखा तो सारी टैक्सी पीली पीली, मतलब बाहर का नज़ारा ही कुछ और ही दिख रहा था। अंदर कुछ और बाहर कुछ और। टैक्सी तो वहाँ पे जो चलती हैं वो तो पीले रंग की होती है। तो इस तरीके से मतलब हमें अच्छा लगा कि एक अलग लुक दिखाई दे रहा था टैक्सी का। और बाहर से जो प्लेटफॉर्म था, जो हावड़ा का जो स्टेशन था, वो भी बहुत ही सुंदर था। और हावड़ा स्टेशन में मुझे एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी कि जो मेन स्टेशन था और उसके साथ वाला प्लेटफॉर्म था, इन 2 प्लेटफॉर्म के बीच में एक उन्होंने रोड सा बना रखा था, जिसमें प्राइवेट गाड़ियाँ पता नहीं टोकन से लेके या पैसे से किस प्रकार से आ रही थी, और यात्रियों को बिल्कुल सुविधा नहीं हो रही थी। ट्रेन से उतरे और उस पर बैठ के निकल दी। और तो ये सिस्टम मेरे को वहाँ का बहुत ही अच्छा लगा। कुछ देर इंतज़ार करने के बाद आशीष टैक्सी लेकर आ चुका था, और हम लोग टैक्सी में बैठे और होटल की तरफ चल दिए, क्योंकि मैं आगे भी घूमना था, और हम सोच रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय घूमा जाए। अब हम होटल से निकल चुके थे, और हम लोगों ने यही सोचा था कि आज जितना जल्दी हो सके हम घूमें। लेकिन फिर भी करते करते शाम के 3 साढ़े 3 बज चुके थे, और हम लोग पहुंच गए बिरला प्लानिटोरियम पे पहुंचे। तो वहाँ पे शो ख़त्म हुआ था उसी टाइम ही 3 बजे का, जो हिंदी में था। जब हमने काउंटर पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी आधा घंटे पहले ही शो शुरू हुआ है। और उसके बाद फिर हमारी तो एंट्री तो हुई नहीं, और क्योंकि जो नेक्स्ट शो था वो था बांग्ला में, जो हमारी समझ से बाहर था।
तो हम लोग सोचे कि चलो अब नेक्स्ट दिन हम इसको देखेंगे, और फिर हम आगे निकल गए विक्टोरिया महल की। और जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वो देखेंगे इतना सुंदर महल था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने अपने ज़माने में बनाया था। और बाहर से तो बिल्कुल ही लग रहा था कि वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन बहुत सोच समझ के बनाया गया था। उसके आसपास के पार्क भी थे, वो बहुत ही सुंदर तरीके से बने हुए थे। तो हम लोग ने वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना शुरू किया। कुछ फ़ोटो हमने ली, कुछ बैटरी डाउन होने की वजह से हम लोग वो भी नहीं ले पाए। तो कोशिश तो हमने कहा कि जितना हो, हमारी जो फ़ोन में बैटरी थी कि हम फटाफट फ़ोटो ले लें। और फिर हम लोग आगे निकल चुके थे अंदर एंट्री टिकट लेने के लिए। और एंट्री टिकट लेने के बाद हम अंदर पहुँचे विक्टोरिया महल। और जब हम टिकट लेके विक्टोरिया महल के अंदर गए तो हमने सोचा कि शायद ये अंग्रेज़ों के ज़माने के कुछ उनके सामान रखे होंगे। हाँ, तो हम बेमन से असल में गए थे कि हमें क्या बिल्डिंग क्या देखनी है। तो उसके बाद जब हम अंदर गए तो हमारा दिल बहुत ही खुश हुआ कि, और हमें बहुत ही खुशी महसूस इसलिए हुई क्योंकि हमने जाके अंदर देखा कि अंदर का जो विक्टोरिया महल के अंदर आज़ाद हिंद फौज और सुभाष चंद्र बोस से संबंधित बहुत सारी दस्तावेज और चीज़ें रखी हुई थी। कि जैसे कि वहाँ पर उनको आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गान की कॉपी रखी थी, और सुभाष बाबू ने जो आज़ाद हिंद फौज के नायक थे, उन्होंने 17 जनवरी 1941 से लेकर 2 अप्रैल 1941 तक कलकत्ता से जो बर्लिन गए थे उसका एक बहुत बड़ी दीवार पर उनका वो नक्शा बनाया गया था। और उसके बाद वहाँ पर जो रानी ब्रिगेड की जो वो सैनिक थे उनकी बहुत अच्छी अच्छी फ़ोटो थी, कुछ हथियार रखे गए थे, और अंदर से देखने में महल बहुत ही सुंदर लग रहा था। और वहीं पे हमने देखा कि जो हमारे जो पुराने समय में हमारी नावें कैसे होती थी, किस प्रकार के उसका मॉडल रखा हुआ था। और उसके बाद हमने काफ़ी देर तक वहाँ घूमे, और वहीं पे विक्टोरिया महल का एक छोटा सा मॉडल भी बना रखा था, तो देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा था। और विक्टोरिया महल को देखने के बाद हम लोग, क्योंकि शाम के लगभग 6-7 बज चुके थे, और हमने अपनी टैक्सी ली और वापस अपने होटल की तरफ आए। तो जब हम होटल की तरफ जा रहे थे, मेन रोड पे हमने देखा कि मेन रोड पे बहुत सारे लोग, बड़े बच्चे बूढ़े सभी जवान नौजवान सभी जा रहे थे, मान लो नंगे पैर, कोई गाड़ी से कोई रिक्शे से, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो ये देख के, और अपने बांग्ला भाषा में वो गाना भी गा रहे थे। सड़क पे तो ऐसा लग रहा था जैसे कि जुलूस ही निकल रहा हो। और जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली में होता है कि शिवरात्रि के समय जो शिव भक्त होते हैं वो हरिद्वार जाते हैं, कांवड़ लेकर आते हैं, और जगह जगह उनके लिए सरकारों की तरफ से व्यवस्था की जाती है। उसी तरीके से हमें वो नज़ारा लग रहा था। और बाद में पता चला कि वो तारकेश्वर जो धाम है, वहाँ पर शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, वो सागर से जल लेकर। तो जैसे कि हरिद्वार में जल चढ़ाया जाता है शिव जी पे, उसी तरीके से वो लोग पानी लेकर आते हैं और शिव जी पर जल चढ़ाते हैं। तो वो कांवड़, छोटे छोटे से कांवड़ लेकर आ रहे थे, और जगह जगह उनके लिए व्यवस्था की गई थी, खाने पीने की भी व्यवस्था की गई थी। तो वो नज़ारा बड़ा अच्छा लग रहा था, और कुछ बांग्ला भाषा में गीत गाते हुए जा रहे थे। तो जो धुन था वो हमें बड़ा ही अच्छा लगा इन सब चीज़ों को देख कर। और जो जुलूस निकल रहा था, जो तारकेश्वर बाबा धाम की तरफ से आ रहे थे, तो उसको देख के तो हम इतने मगन हो गए कि हम तो अपना भूख भूल के सड़क पे ही खड़े हो गए।
और जब वो सब जुलूस जाने के बाद अब भाई भूख तो लगी थी, हम लोग तो निकले और अपना होटल वोटल देखा और वहाँ पर हम लोगों ने खाना खाया। जो रास्ते में जो झाल पूड़ी गोलगप्पे टिक्की सब मिला वो हम खाते चले। और फिर लास्ट में जो, क्योंकि इससे तो पेट भरता ही नहीं, फिर एक अच्छे से होटल में पहुँचे। और यहाँ पे भाई रात के 10 बज चुके थे। फिर हमने एक प्लेट चावल भरता दाल वगैरह लिया, जो वहाँ का बैगन वगैरह सब था, भरता सब्जी भी। और क्योंकि मैं तो स्पेशली गया था भी, मैं कलकत्ता में तो मच्छी खाऊंगा, तो मैंने भी अपना मच्छी ली। और वहाँ पे भाई मच्छी भी बहुत सस्ती थी, एक प्लेट मतलब 70 रुपये की थी। जी भर के चावल खाओ। इस तरीके से हम लोगों ने कलकत्ता में पहला दिन बिताया। और इस तरीके से मतलब दिन बिताने के बाद हमें बड़ा अच्छा लगा कि भाई कलकत्ता तो देखने लायक चीज़ है। तो हम लोग 2-3 दिन का प्लान बना के गए थे। पहला दिन तो हमारा ऐसे ही बीता और फिर भी हमें बड़ा मज़ा आया वहाँ पर, वहाँ के लोगों को देख के, वहाँ के लोगों से बात करके। तो और आपको भी ये हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें।